नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। और मैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली में आया हुआ हूँ और यहाँ पर महोत्सव चल रहा है तारपा महोत्सव के नाम से। और दादर नगर हवेली के कौन से स्थान पर हूँ इसके बारे में ज़्यादा मुझे नहीं पता, खानवेल ऐसा कुछ सुना है। यहाँ पर जो आयोजक है उनसे बातचीत करूँगा, ब्रिजेश बुसारा जी करके। नमस्कार। नमस्कार, जोहार। ब्रिजेश जी, कैसा लग रहा है आपका ये तारपा महोत्सव चल रहा है और ये कौन सी जगह है? ये खानवेल का प्रख्यात चौड़ा ग्राउंड है। ये क्रिकेट का ग्राउंड है। काफ़ी खेल कूद यहाँ पे होता है, कबड्डी, खो खो, सब कुछ। तो काफ़ी अच्छा एरिया है, तो इसलिए हम लोग ने ये ग्राउंड रखा है जी। तो ये तारपा महोत्सव क्या है? तारपा महोत्सव मतलब तारपा जो है ना, वो हमारे यहाँ का जो गुजरात बॉर्डर पकड़ो, या क्योंकि हमारा जो टेरिटरी है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में आता है। तो यहाँ के जो सराउंडेड जो बॉर्डर पे जो आदिवासी रहते हैं, तारपा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा। कि जो ये देवों को जगाने के लिए, जब दीपावली के टाइम देव जो मावली माता की पूजा हो गया, हिमाई को या वाघ देव की पूजा है, तो उन देवों को जगाने के लिए, खुश करने के लिए बजाया जाता है। तो ये हम आदिवासी, जो यहाँ के आदिवासी है, तारपा को एक अपना शरीर का अंग मानते हैं ऐसा। क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि अगर हमारे देव नहीं चाहते हैं तो तारपा नहीं भी बजता ऐसा। तो ये बहुत ही पवित्र इंस्ट्रूमेंट इसको बोला जाता है। तो इसके नाम से ये हमने पूरा एक स्टेट फेस्टिवल बनाया है ऐसा। तो ये सरकार बहुत सालों पहले से करती थी, लेकिन 2016 वो तारपा फेस्टिवल मनाती थी। तो वो जो टूरिज्म डिपार्टमेंट था दादरा नगर हवेली का, वो लोग मनाते थे। लेकिन कुछ कारणसर 2016 के बाद बंद हो गया था। तो तारपा महोत्सव मनाने का ये है कि हमने ये सोचा कि हमारी जो संस्कृति है उसको कैसे बचाए। और ये हमारे यहाँ पे 7 जो मेन जाति है, कोकना, वाली, धोड़ी, कोड़ी, हलपति, नायका और काथोड़ी, उसमें से 2 ऐसे जाति है जो लुप्त होने की कगार पे है। तो सरकार उस पर इतना फोकस नहीं कर रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन जातियों को कैसे बचाया जाए, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो उसके लिए हमने तारपा महोत्सव हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, और जो हमारी जातियाँ ख़त्म होने के कगार पे उनको बचाने के लिए ये तारपा महोत्सव हमने मनाया है। जैसा कि मेरी आपके साथ टेलीफोनिक ऑफलाइन जब बात हुई थी तो आपने बताया था कि यहाँ की जो स्थिति है लोगों की वो काफ़ी अलग है कश्मीर में जो लोग हैं उनसे भी। तो वो क्या बात थी, मैं चाहूँगा कि मुझे भी पता चले और दर्शकों को भी पता चले, दादर नगर हवेली और बाकी जो जगह के लोगों की है स्थिति। जब बात लोगों की हक की हो ना जी, तो जैसे कश्मीर का जो माहौल है, लोग कश्मीर की बातें करते हैं क्योंकि वो पता नहीं क्यों वहाँ पे सबकी नज़र रहती है। लेकिन दादरा नगर हवेली एक इतना छोटा सा यूनियन टेरिटरी है कि यहाँ पे तकरीबन 4 लाख लोगों का पॉपुलेशन है, और यहाँ को मिनी मुंबई भी बोला जाता है। तो यहाँ के जो आदिवासियों की हालत है कि वो लोग अपने हक के लिए भी नहीं लड़ पा रहे। बहुत मतलब हम बोले तो मतलब ये अगेंस्ट ये उत्सव बहुत अच्छा जा रहा है। तो मैं ऐसा सरकार को ब्लेम नहीं करना चाहता या फिर ऐसे कड़वे शब्द इस महोत्सव के थ्रू बोलना नहीं चाहता। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब कश्मीर की लोगों की बात, कश्मीरी लोगों की बात हो, चाहे कश्मीरी पंडितों की बात हो, तो उसमें पूरा देश बात करता है। लेकिन दादरा नगर हवेली की जब आदिवासियों की बात आती है तो उस पर कोई चू तक नहीं करता ऐसा। तो अगर ये उत्सव के हम जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है तो उसमें हम वैसे बातें नहीं रखना चाहते। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे आदिवासियों की हालत कश्मीर के लोगों से भी उनसे भी ख़राब है ऐसा। तो अगर हवेली की तस्वीर को बदलने का सपना देख रहे हैं या फिर एक आपकी ख्वाहिश है? एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे, फिर हमारे पूरे भारत देश में इलेक्शन एक टाइम पे होता है जी। लेकिन हमारे यहाँ पे इलेक्शन होने के बाद भी हर रोज़ राजनीति होती है। हर रोज़ मतलब हर रोज़ राजनीति होती है। तो उसको कैसे साझा करें, क्योंकि राजनीति तो चुनाव तो एक बार होता है, 5 साल में एक बार। लेकिन हमारे लोग इतने आपस में टकराते हैं, हमारे आदिवासी लोग, कि इसको ये नहीं मिलना चाहिए, उसको वो नहीं मिलना चाहिए। तो उन लोगों को हम एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि चुनाव है। चुनाव ख़त्म होने के बाद हमें एकजुट रहना है। डीएनएच के अस्तित्व को बचाना हो तो हमें एक होना ही पड़ेगा, तभी हम उसका डीएनएच का अस्तित्व, आदिवासियों का अस्तित्व बचाएंगे। ये मैसेज देने के लिए, और मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि यहाँ के डीएनएच के तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग, 200 से ज़्यादा युवा जो
पार्टी छोड़ के एक होके इतने भव्य रूप में तारपा मना रहे हैं। जी। तो ये जो तारपा महोत्सव पूरा आज इस खानवेल के इस चौड़ा मैदान में हुआ है, तो इस पूरे आयोजन में मतलब कोई संगठन भी साथ थे, युवा साथ थे, या मतलब कौन कौन आयोजक है इसमें? इसमें हम संकल्प फाउंडेशन के बैनर के अंडर में ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें आदिवासी कला समिति है, आदिवासी युवक समिति है, ट्रिब्यूट ट्राइब है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत मतलब इतने ज़्यादा तकरीबन 250 से ज़्यादा लोग हैं। उनके वजह से, उनकी मेहनतों की वजह से ये सक्सेसफुली हुआ है। तो मैं एक सिंगल पर्सन को क्रेडिट या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट नहीं देना सकता। शायद ये नाम छूट सकते हैं, लेकिन वो लोग का जो काम है, वो लोग की जो मेहनत है, उन सब की वजह से, और प्लस जो हमारे दान मिला है, जो योगदान मिला है हमारे, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, फिर पॉलिटिशियंस हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, या एक ऐसा मजदूर हो इंडस्ट्री का, उसका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो 500 रुपये का हो या चाहे 5 लाख का हो, उन सब की वजह से, और जो यहाँ पे लोग आए हैं उनकी वजह से, मैं उनको श्रेय देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से हमारा सबका तारपा महोत्सव सक्सेसफुल हुआ है। जी। तो अभी आपको बहुत सारे दर्शक भारत और अन्य देशों के जो लोग हैं आदिवासी समुदाय के, वो भी सुन रहे होंगे। तो सारे आदिवासी समुदाय को देखते हुए आप आदिवासियत को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे सब लोगों को? मैं क्लियरली एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम आदिवासी, हम ही हमारा अस्तित्व ख़त्म करने वाले हैं अगर हमने आदिवासियत को, आदिवासियत मतलब ट्राइबलिज्म या रीति रिवाज, परंपरा, बोली, भाषा, वो जो हम भूलते जा रहे हैं। आज हम पढ़ाई में तो बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन आज मैं खुद मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे जो दादाजी थे उनको तारपा बहुत ही अच्छा बजाना आता था। चाहे बाम्बू के प्रोडक्ट बनाना हो, जो भी हमारे जो डेली यूज़ में होते थे, लेकिन मुझे क्या, मुझे उसमें से कुछ भी नहीं आता। तो ये बहुत शर्मजनक बात है, ये मैं खुद फील करता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत शर्मजनक बात है कि मैंने पढ़ाई तो की है लेकिन मैं आदिवासियत को भूल गया हूँ। तो मैंने शुरू किया है कि इसको बचाना, आदिवासी को बचाना है तो आदिवासियत को बचाओ। मैं उसी पे काम करता हूँ और मेरी एक छोटी सी पहल से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बहुत